इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जमकर बवाल देखने को मिला है। यूपी में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को नोएडा पुलिस ने रोक लिया है, नजरबंद कर लिया है, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से जमकर बवाल काटा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बंगाल में गजब गरजे हैं और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पर इस वक्त जमकर बवाल मचा हुआ है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले नोएडा में भीषण हिंसा देखने को मिली थी, जहां पे मजदूरों के नाम पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन में मजदूर जरूर शामिल थे, लेकिन उसके अलावा कुछ अराजक तत्व भी शामिल थे और बात पाकिस्तान तक पहुंच गई। पाकिस्तान लिंक सामने आने की बात नोएडा पुलिस प्रशासन ने कही और उस पर जांच की जा रही है। बवाल ऐसा हुआ कि पूरे नोएडा में तोड़फोड़ की घटना देखने को मिली। कई सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी गई, कई प्राइवेट गाड़ियों में आग फूंक दी गई और जिस तरीके से 3 दिनों तक नोएडा में उत्पात मचाया गया, उसके बाद कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए इस प्रोटेस्ट का सहारा लेने लगी है और इसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे निकल चुकी है। माता प्रसाद पांडे जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक है, वो सपा के प्रतिमंडल के साथ नोएडा के मजदूरों, सो कॉल्ड मजदूरों से मुलाकात करने आ रहे थे और नोएडा पुलिस ने इस मामले को समझा। उन्हें लगा कि ये लोग आएंगे तो बवाल मचाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इनकी मंशा है, ये सिर्फ मिलने नहीं आ रहे हैं, हो सकता है ये लोगों को भड़काएंगे और इसके बाद हो सकता नोएडा में फिर से अशांति हो सकती है। तो पुलिस ने उनको बॉर्डर पर रोक दिया। कल की घटना थी, यह पुलिस को खबर मिली थी कि माता प्रसाद पांडे दिल्ली आ रहे हैं, तो कल पुलिस उन्हें नजरबंद करने के लिए लखनऊ आवास पर पहुंच गई थी, जहां माता प्रसाद पांडे नजर नहीं आए थे, वो कहीं और मौजूद थे। लेकिन आज सपा के डेलीगेशन के साथ, जिसमें अतुल प्रधान, राजकुमार भाटी, कई सारे ऐसे नेता मौजूद रहे, उनको साथ लेकर माता प्रसाद पांडे नोएडा आने की कोशिश में लगे हुए थे। बॉर्डर तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया गया। हालांकि जो नोएडा की आईजी हैं लक्ष्मी सिंह, उनका कहना है कि उनके साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं किया गया, शांति से पेश हम लोग आए हैं, लेकिन जिस तरीके का अभी माहौल है, ऐसे माहौल में हम उन्हें मुलाकात करने का ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, इससे माहौल बिगड़ सकता है। अब समाजवादी पार्टी यहां पर जमकर राजनीति कर रही है। माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि बात पाकिस्तानी लिंक की आ रही है, तो हमें क्यों पकड़ रहे हो, पाकिस्तानियों को पकड़ो, पाकिस्तानियों पर एक्शन लो। तो यह बयानबाजी बताती है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से इस मामले को बड़ा बनाना चाहती है। उनको लगता है कि इस प्रोटेस्ट का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की छवि खराब की जा सकती है, बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए जा सकते हैं। आप विपक्ष में हैं, आपका काम है सवाल उठाना, सरकार को घेरना, आप वो करिए, लेकिन मजदूरों की आड़ लेकर आप जिस तरीके से अपनी राजनीति यहां पर चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी हाल में सही नहीं है, क्योंकि प्रोटेस्ट अब थम चुका है और नोएडा में चारों तरफ शांति नजर आ रही है। वैसे ही योगी आदित्यनाथ का यहां पर राज है, तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था और इसलिए जो तगड़ा एक्शन देखने को मिला, उसने यह साफ कर दिया कि नोएडा को दहलाने की कोशिश अगर कोई करेगा तो फिर उसको पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ चलती है कि ये मुद्दा अगर बीजेपी के अगेंस्ट है और इसे और भी भड़काया जा सकता है, तो समाजवादी पार्टी उसी को लेकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर वो हाथ भी नहीं लगाती है। देखिए, इस मामले में 400 लोगों को गिरफ्तारी हुई है और 1200 लोग रडार पर हैं। पाकिस्तान तक जांच की बात कही जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये इतना संवेदनशील मामला है कि इसमें राजनीति की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये बीजेपी के अगेंस्ट में मामला नहीं है, ये बीजेपी ने कुछ ऐसा नहीं कर दिया है, ये कंपनियों और मजदूरों के बीच का मामला है और योगी सरकार ने तो बाकायदा इस पर एक्शन लिया है। उन्होंने जो फैसले सुनाए हैं वो मजदूरों के हक में है। उन्होंने तो इस तरीके से रिफॉर्म कर दिया कि जो कभी मजदूर सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने सैलरी भी बढ़ाई, उन्होंने यह तय कर दिया कि सारी कंपनियों को 10 तारीख तक मजदूरों के खाते में पैसे जमा कराने होंगे। जो दिवाली का बोनस होता है उनको 30 नवंबर तक देना होगा। उनके साथ किसी भी प्रकार से जो है वो बेइज्जती उनकी नहीं की जाएगी। महिलाओं के लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। तो मजदूरों के लिए जो कुछ करना था, योगी सरकार ने वो फैसला किया और उस फैसले की तारीफ पूरे देश में हो रही है। ऐसे में अगर ये समाजवादी पार्टी सोच रही है कि इस मामले को बीजेपी से जोड़ा जाएगा, तो अब ये उनकी राजनीति हो सकती है, लेकिन जमीन पर इसका कुछ और असर देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे ही
इस चीज को लेकर खुलासे होते रहेंगे कि इसके लिंक कहां कहां तक जुड़े हुए हैं। असली साजिशकर्ता इसमें कौन है असली मास्टरमाइंड जिसने नोएडा में हिंसा भड़काया, और उसके बाद जो फिर एक्शन नजर आएगा उससे आप समझ सकते हैं कि माता प्रसाद पांडे हो, समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता हो, ये पूरी तरह से एक्सपोज नजर आएंगे। अभी आप देखिए, जिन चीजों पर इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए उन चीजों पर ये राजनीति करते हैं। अभी संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर समाजवादी पार्टी एक्सपोज हुई। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, जो बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण का विरोध करते हैं। अरे भाई, इतने दिन बाद देश में इतनी बड़ी सरकार जो है वो ऑर्डर लेकर के आई है, इतना बड़ा बिल पेश किया जा रहा है, और अब तो दर्शकों को बता दें कि सरकार ने ये ऑर्डर भी जारी कर दिया है कि अब जो 543 सीट है इसके आधार पर आरक्षण लागू हो चुका है। ये 2034 से हो जाएगा, और आज शाम 4 बजे वोटिंग है। अगर बिल पास हो गया तो आप ये तय मानकर चलिए कि 2029 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में उस समय जो है करीब 60 लोकसभा सीटें होंगी, और फिर उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें 600 विधानसभा की सीटें होंगी। तो समाजवादी पार्टी को जिन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए उस मुद्दे को वो नहीं घेर पाते हैं। आप इनके सेलेक्टिव अप्रोच की बात आपने की, तो आप देखिए अभी नोएडा के बगल में दिल्ली है, और वहां पर होली में तरुण को एक समुदाय ने पीट कर मार दिया। मुसलमानों की भीड़ ने तरुण की जान ले ली। आपको कोई समाजवादी पार्टी का नेता वहां नजर आया? कोई कांग्रेस का नेता नजर आया? यही अगर कोई मुसलमान होता हिंदू के जगह पर तो आप देखते इन लोगों की लाइन लग जाती। हाथरस का मामला हो, ये कैसे उसमें इतनी राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली में साक्षी का मर्डर हो जाता है, झारखंड में लव जिहाद का मामला सामने आता है, बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें पीड़ित जो होते हैं वो हिंदू होते हैं, तो इन लोगों की जुबान बंद हो जाती है। तब ये लोग कहीं से टसमस नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की बात आती है, आप इनको देखिए, ये राजनीति के चरम पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं उसी के चलते इनकी लंका लगी हुई है। और आज योगी आदित्यनाथ अगर पूरे देश में गरज रहे हैं, बंगाल चुनाव में विपक्ष पर इतना प्रहार कर रहे हैं, तो उसका कारण है इनके मंसूबे, इनकी जो नीति है, इनकी विचारधारा जो है, इनके जहन में जो चीजें चल रही है। योगी आदित्यनाथ को लगता है कि ये लोग देश का, प्रदेश का भला नहीं कर सकते हैं, इसलिए जबरदस्त इन लोगों पर एक्शन भी हो रहा है। इनके खिलाफ जो है सरकार तगड़े एक्शन तो ले ही रही है, इनको कोई मौका नहीं दे रही है कि ये देश में अशांति पैदा करें। सर, क्योंकि आपने बंगाल में योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, तो उसी पे सवाल है कि जिस तरीके से वो अभी बुलडोजर एक्शन की बात बंगाल में कर रहे हैं, क्या अगर बीजेपी वहां आती है तो वहां भी योगी मॉडल देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर अब तो पूरे भारत में योगी मॉडल देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश से जिसकी शुरुआत हुई थी, फिर असम तक मामला गया, फिर महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, उत्तराखंड में जबरदस्त बुलडोजर एक्शन नजर आया, उसके बाद बिहार में वहां भी सरकार जो नई बनी है वो भी ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। तो ऐसे में बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो वहां बुलडोजर एक्शन नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी की कार्यप्रणाली का यह हिस्सा बन गया है कि अगर न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करना है, कानून व्यवस्था को पुख्ता करना है, तो बुलडोजर एक्शन लेना ही पड़ेगा, माफियाओं पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और जब तक मजबूत तरीके से एक्शन नहीं लेंगे तब तक अपराधी इसी तरीके से प्रदेश का माहौल खराब करते रहेंगे, लोगों को अशांत करते रहेंगे, और एक जो डर का माहौल है वो बना रहेगा। इसलिए बुलडोजर एक्शन की बात योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो 100% सही है। आप उनके तमाम बयान को उठाकर देख लीजिए, बंगाल चुनाव में वो मौजूद हैं, लेकिन वो यूपी का जिक्र कर रहे हैं। वो बार बार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आप पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, और आप उत्तर प्रदेश से इसकी तुलना कीजिए। कैसे आज उत्तर प्रदेश में नमाज सड़क पर बंद है, कैसे लाउड स्पीकर बंद है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, और कानून व्यवस्था क्या है, राम मंदिर तक का जिक्र कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये कांग्रेस, टीएमसी, वामपंथी पार्टियां जितने भी हैं, ये सारे लोग राम मंदिर के विरोधी हैं, ये सारे लोग हिंदुओं के विरोधी हैं। जब बांग्लादेश में हिंदू युवक को बीच सड़क पर पीट दिया जाता है, जला दिया जाता है, तब ये सारे लोग खामोश हो जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जो बातें कर रहे हैं उस बातों से समाजवादी पार्टी परेशान है, कांग्रेस पार्टी परेशान है, और इनको लग रहा है कि अब ऐसे में अपनी राजनीतिक रोटी कैसे सेकी जाए। तो चलो एक मुद्दा मिला है, नोएडा में जो कुछ हो रहा है वहां जाकर बवाल करते हैं। लेकिन नोएडा पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, अब इनकी हेकड़ी निकल गई है और इनके सारे मंसूबे जो हैं वो नाकामयाब हो गए हैं। सर, कई स्टार प्रचारक बंगाल गए हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन योगी आदित्यनाथ की क्योंकि फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो क्या लगता है कि टीएमसी के विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ का कितना ज्यादा प्रभाव रहेगा? क्या वो अहम वोट अपनी तरफ खींच पाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, योगी आज कहीं भी पूरे देश में चुनाव होता है तो वहां पर बीजेपी में पीएम मोदी, अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा डिमांड किसी की होती है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। एक ब्रांड की तरह योगी आदित्यनाथ की पहचान बन गई है, और जहां भी वो जाते हैं, अभी हाल में बिहार चुनाव हुआ था, सीमांचल के इलाके में जहां मुसलमान वोटों का डोमिनेशन है,
वहां जाकर योगी आदित्यनाथ ने जब चुनाव प्रचार किया तो पूरे सीमांचल की तस्वीर बदल गई और बीजेपी ने कई मुस्लिम इलाकों में बम्पर जीत दर्ज की। तो पश्चिम बंगाल से भी ऐसी ही तस्वीरें आने की पूरी संभावना है, जहां बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, सीएम योगी जोर लगा रहे हैं और वहां एक एक करके टीएमसी की राजनीति को बेनकाब कर रहे हैं। वो लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो स्थिति उत्तर प्रदेश के जैसी होगी, नहीं तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश बन जाएगा। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जमकर बवाल मचा हुआ है। नोएडा पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष, यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को नजरबंद कर लिया है और उसके बाद समाजवादी पार्टी काफी बवाल मचा रही है, आरोप लगा रही है बीजेपी पर। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में योगी आदित्यनाथ अपना फॉर्म जो है वो बरकरार रखे हुए हैं, बुलडोजर जैसे बयान दे रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि दोनों ही मुद्दों पर आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।